पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तीसरे दिन भी शदीद मंदी देखने में आई और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज रवां साल की सबसे बड़ी मंदी रूनुमा हुई, जिसकी वजह से यह के बाद दीगरे 100 इंडेक्स पहले 63,000 और फिर 62,000 पॉइंट्स की दो नफसियाती सतहें अबूर कर गई और एक मौके पर 100 इंडेक्स 61,420 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। हालांकि इब्तदाई ट्रेडिंग मुस्बत रुझान से शुरू हुई थी, मगर फिर स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 1:30 बजे के करीब 1124 पॉइंट्स कमी के साथ 62,000 की सतह पर से भी नीचे आ गया। लेकिन एक बार फिर 100 इंडेक्स में कुछ बहाली शुरू हुई, मगर कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 385 पॉइंट्स के साथ इंडेक्स 62,448 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मंदी के सबब 91% शेयर्स की कीमतें गिरी, जबकि सरमायाकारों के 3 खरब 62 अरब 35 करोड़ से जायद रुपए डूब गए। मतलब सादा अल्फाज में आज तीसरे दिन भी स्टॉक एक्सचेंज में ब्लड बाथ देखने को मिली। स्टॉक एक्सचेंज की तरह गुज़िश्ता 73 दिनों से इजराइल की गजा में खून रेजी जारी है और फकत गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, जबकि ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक इजराइल की तरफ से खान यूनस और राफा में शदीद फिजाई बमबारी की जा रही है, जहां अस्पतालों और अक़वाम मुत्तहिदा के रेफ्यूजी कैंप्स को निशाना बनाया जा रहा है। और इजराइल की जानिब से यह दावा भी सामने आ गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जबालिया कैंप पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक जबालिया कैंप पर बमबारी के नतीजे में 50 के करीब फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जहां तक जंगबंदी का ताल्लुक है, इजराइल और अमेरिका की तरफ से अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम जंगबंदी का मुतालबा करने वाली रेजोल्यूशंस को वीटो कर दिया गया है। मगरबी और अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल कैदियों की रिहाई के बदले एक और सीज फायर पर राजी है, मगर मुकम्मल जंगबंदी के लिए अभी भी आमादा नहीं हो रहा। और जहां तक हमास का ताल्लुक है, तो हमास कैदियों की रिहाई को जंगबंदी से नत्थी कर रहा है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि आलमी इदारों की जानिब से इजराइल से मुतालबा यह किया जा रहा है कि गजा और मगरबी किनारे में अपनी कार्रवाइयों को बंद करने के साथ ही आबादकारों की कार्रवाइयों को भी रोका जाए। मगरबी किनारे में फलस्तीनी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से भी यह कहा गया है कि इजराइल गजा में भूख को, हंगर को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है और किसी भी किस्म की इमदाद को फलस्तीनियों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से गजा की बड़ी आबादी भूख का शिकार है, जिसके नतीजे में मजीद बीमारियां फैल रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 3.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी इन्फेक्शियस डिजीजेस का शिकार हो गए हैं। इजरायली कैंपों के साथ साथ अस्पतालों पर भी दोबारा हमले कर रहा है। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक इजराइल की तरफ से कुवैत अस्पताल के करीब रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें एक बड़ी तादाद में शहादतों का खतरा है। इस तमाम तर सूरत हाल में हमास के अल-क़िस्साम ब्रिगेड की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है कि जिसमें यह देखा जा सकता है कि अल-क़िस्साम ब्रिगेड के सरबरा मोहम्मद दाइव जिंदा हैं। अल्लाह हमारे फलस्तीनी बहनों और भाइयों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जो हमसे जुदा हो गए उन्हें जन्नत फिरदौस के आला मकाम तक पहुंचा दे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।